ने उन्हें जो दोबारा मौका जो दिया है, किस आधार पर पार्टी ने विश्वास जमाया दोबारा? देखिए, पार्टी ने कई तरह के सर्वे कराए और सर्वे में जिसका नाम प्रबल था, जो जीतने की संभावना जिसकी ज़्यादा थी, जिसके खिलाफ कोई नेगेटिविटी जनता में नहीं थी, उन पर पार्टी ने भरोसा किया है। अभी आप अलवर शहर के विभिन्न मुद्दे रहे हैं। आपको ये कहा है कि सत्ता का नहीं होना विधायक जी के लिए एक चैलेंज था, लेकिन उस चैलेंज के बावजूद भी उन्होंने अपनी मांगों को विधानसभा के पटल पर हर बार उठाया है और बहुत ही पुरजोर तरीके से उठाया है। राजस्थान में चुनावी माहौल की सरगर्मियां निरंतर बढ़ती जा रही है। आज भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और भाजपा की इस दूसरी सूची में अलवर जिले से 3 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, जिसमें मुंडावर से पुनः मौका दिया गया है मंजीत चौधरी को, थानागाजी से हेम सिंह बढ़ाना को फिर मैदान में उतार दिया गया है। हालांकि पिछली बार उन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा था, उनकी वापसी हो गई है भाजपा में और भाजपा ने उनको पुनः दावेदार आज घोषित करते हुए उम्मीदवारी सौंप दी है। इसी प्रकार अलवर शहर से जो वर्तमान विधायक थे संजय शर्मा को भी पुनः अलवर शहर से विधायक बना दिया गया है। अभी हम उनके कार्यालय पर पहुंचे हैं तो उनके कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर अभी संजय शर्मा जी उपस्थित नहीं हैं, उन्हीं के कार्यकर्ताओं से यहाँ पर बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ पंडित जले सिंह जी जुड़ रहे हैं। पंडित जी, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दोबारा से एक कार्यकर्ता पर भरोसा किया है। कार्यकर्ताओं से जिनका वास्तविक जुड़ाव है, आमजन के लिए लगातार 5 साल तक, चाहे पानी का मुद्दा हो, अपराध, बढ़ता हुआ अपराध हो, कोरोना में लगातार बिना डरे जनता की सेवा की और सर्वे में जिन पार्टी ने उन्हें जो दोबारा मौका जो दिया है, किस आधार पर पार्टी ने विश्वास जमाया दोबारा? देखिए, पार्टी ने कई तरह के सर्वे कराए और सर्वे में जिसका नाम प्रबल था, जो जीतने की संभावना जिसकी ज़्यादा थी, जिसके खिलाफ कोई नेगेटिविटी जनता में नहीं थी, उन पर पार्टी ने भरोसा किया है और दोबारा से उनको टिकट दिया है। और आमजन और अलवर शहर से कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे थे और बीच में उठा पटक का खेल भी चल रहा था कि संजय शर्मा को दोबारा टिकट मिलेगा या टिकट कटेगा, तो लेकिन पुनः पार्टी ने उनके ऊपर मौका दिया है। तो आपको क्या लगता है कि पुराने 5 साल और आने वाले 5 साल यदि वो विधायक बनते हैं तो क्या स्थिति रहेगी? देखिए, इन 5 साल में भी उन्होंने बहुत काम किया, पानी पर बहुत काम किया, अपना जो बजट है वो पूरा पानी पर लगाया, योजना भी बनवाई कि सिली सेट से पानी आ जाए, लेकिन सरकार नहीं होने से कांग्रेस का विधायक अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में था, उन्होंने रोडे अटकाए और वो काम अटक गया। शहर को पानी की आवश्यकता है और अभी पानी की समस्या का समाधान तो कर नहीं पाए 5 साल में। वो कैसे करते? सरकार कांग्रेस की थी और कांग्रेसियों की मंशा ही नहीं है कि पानी का समाधान हो। अभी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आ रहा है, सरकार आ रही है। जब सरकार बीजेपी की होगी तो काम भी ज़्यादा होंगे। आप जानते हैं कि सत्ता जिसकी होती है उसके काम भी ज़्यादा होते हैं। और आपने जो टिकटों की बात की, भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है, टिकट मांगना सबका अधिकार है, सभी अच्छे कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो आलाकमान और जो शीर्ष नेतृत्व तय कर देता है, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी होती है और सभी पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। और भी हमारे साथ अभी चेयरमैन साहब भी हैं, बैठे हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। महापौर जी, तब तो क्या लग रहा है आपको, क्या समीकरण होगा अब की बार अलवर शहर का? नहीं, समीकरण हमेशा बीजेपी के पक्ष में रहा है और आगे भी बीजेपी के पक्ष में रहेगा। 15 साल से आपके विधायक रहे हैं और अब क्या स्थितियां रहेंगी आगे 5 साल में? देखो, जब सरकार नीति, जब भी संजय शर्मा जी ने अलवर शहर के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे रोडों को लेके हो या अन्य कोई विषय हो। आप सबने भी देखा होगा कि विधानसभा में पुरजोर तरीके से उन्होंने अलवर शहर की मांग को हमेशा उठाया है। लेकिन एक थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा कि सरकार नहीं होने के कारण से जो अलवर शहर को जो देना चाहते थे वो नहीं दे पाए। लेकिन अब इस बार जो चुने जाएंगे उसके बाद अलवर शहर को वो सत्ता में होते हुए बहुत कुछ इस अलवर शहर के लिए वो ला पाएंगे। अभी आप हाल फिलहाल नगर निगम के महापौर हैं और आपके शहर विधायक भी आपकी पार्टी से हैं, तो भी आप अलवर शहर के विभिन्न मुद्दे रहे हैं। आपको ये कहा है कि सत्ता का नहीं होना विधायक जी के लिए एक चैलेंज था, लेकिन उस चैलेंज के बावजूद भी उन्होंने अपनी मांगों को विधानसभा के पटल पर हर बार उठाया है और बहुत ही पुरजोर तरीके से उठाया है और अलवर शहर की जनता के लिए हर समय लड़ाई ली है। उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए भी आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे 12 के वो बहती हुई नदी में बैठे हों, चाहे वो सिली सेट के लिए बीच में वहाँ उस पर जाकर बैठे हों, लेकिन उन्होंने अपनी जनता की मांग के लिए
तो हर समय संघर्ष जनता किया की है। समस्याओं का समाधान क्या अब की बार कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, आशा ही नहीं विश्वास है कि सरकार बनेगी तो वो पुरजोर तरीके से अपनी शहर की हर मांग को पूरा कराएंगे। मुझे ही नहीं, हम अलवर शहर के सभी आम जन को, आम नागरिक को ये आशा है कि संजय शर्मा पुनः दोबारा विधायक बने और अलवर शहर की जो बची हुई समस्या हैं, जो वो सरकार नहीं होने के कारण नहीं उठा पाए, उन समस्याओं को पूरा कराएंगे। अभी भाजपा के शहर से दावेदार प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं, अभी कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होना बाकी है। अभी यहाँ पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हमारे साथ अलवर नगर निगम जो वर्तमान में बना है उनके पार्षद सतीश जी भी हैं। सतीश जी, आज जो सूची आई, 2 सीटिंग एमएलए थे अलवर से और दोनों को रिपीट टिकट दिया गया। इनकी कार्यशैली को देखकर दिया गया या कोई जातीय आधार समीकरण बना उसके आधार पर इनको टिकट दिया गया? देखिए, मैं अलवर शहर के लिए तो ये कह सकता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार पूरी 200 विधानसभाओं में एक सर्वे, लगभग 4 सर्वे कराने का काम किया और उसके लिए मैं शहर की जनता का भी आभार प्रकट करूँगा कि उन्होंने ऐसे व्यक्तित्व के बारे में सर्वे में उनका नाम दिया। और सर्वे में जिस प्रकार के हमारे पहले भी हमारे पास सूचनाएं थी कि सर्वे में अलवर शहर में एक तरफा संजय शर्मा का नाम गया है, तो मैं समझता हूं कि अलवर शहर ने संजय शर्मा जी की जो कार्यशैली, वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत अपने काम में विश्वास रखते हैं, ज़्यादा दिखावा नहीं करते और लगातार 5 साल तक राज नहीं होने के कारण विपक्ष में जो भूमिका होती है उसको निभाया। अभी टिकट जो घोषित हुई है उसमें वैश्य वर्ग की टिकट को नकार दिया गया है अलवर शहर से। हो सकता है कि कोई बगावत के सुर उठें, क्योंकि आपकी तिजारा विधानसभा में भी बगावत उठ चुकी है और आपके पूर्व विधायक ताल ठोक चुके हैं, तो अलवर शहर में भी क्या ऐसी स्थिति बन सकती है? देखिए, मुझे कोई संभावना नज़र नहीं आती, क्योंकि संजय शर्मा जी को पिछली बार भी टिकट मिला था और ये शहर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का शहर है और अब तक जिन जिन लोगों ने भी यहाँ बगावत की उनका हसरा आप सबने देखा भी होगा, चाहे वो अजय अग्रवाल रहे हो, पिछली बार आपकी पार्टी से 2 कैंडिडेटों ने बगावत की थी। बानसूर से आपके खिलाफ देवी सिंह शेखावत ने चुनाव लड़ा था और थाना गाजी से हेम सिंह बढ़ाना ने चुनाव लड़ा था और दोनों कैंडिडेटों को अब की बार भाजपा ने टिकट भी दे दिया है। वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे और कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी चूक हुई होगी पार्टी से, लेकिन वो चुनाव लड़े और दोनों ने ताकत दिखाई, जनता उनके साथ थी। दोनों सेकंड नंबर पर है, निश्चित रूप से जब सेकंड नंबर पर है तो क्या इसका मतलब ये है कि जो बागी होकर चुनाव लड़ लेते पार्टी में फिर उनकी एंट्री हो जाती है, जो आपकी पार्टी के ही प्रत्याशियों को हरा देते हैं? देखिए, हमारी पार्टी के थे, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, कई बार पार्टियों से भी चूक हो सकती है, लेकिन आप ये देखिए वो दोनों कैंडिडेट सेकंड नंबर पर रहे तो निश्चित रूप से पार्टी आपकी पार्टी के प्रत्याशियों को हराया था उन्होंने। निश्चित रूप से सही बात है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ बार बार कि वो उन्होंने अपनी ताकत दिखा करके उन्हें पार्टी का विश्वास जीतने का काम किया था। ये थे अलवर शहर संजय शर्मा के समर्थक जो उनके कार्यालय पर पहुंच चुके हैं। अभी उनके आने का इंतजार है। अभी कांग्रेस की जब टिकट आएगी तब दोनों स्थितियां बिल्कुल आमने सामने होंगी, क्लियर होंगी और यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फैसला अलवर शहर की जनता को करना है कि जनता किसके पक्ष में मत करती है। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, कैमरामैन सरजीत के साथ अलवर।